कि मेरी बहन खिलेश्वरी महावीर जी थी और मेरे जीजा पेखन महावीर जी सरगीपाल से आप लोग आए हैं। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, केवल आप ही नहीं, दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जिनके मन में विश्वास शिव के प्रति जागृत नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मुझे ये प्राप्ति हो सकती है? क्या पत्थर का नांदिया, पत्थर का नंदी हमारे दिल की बात सुनकर क्या महादेव को कह सकता है? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा जी और ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आपने विश्वास कर लिया, भगवान शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव जी को रिझाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को मनाने के लिए जा रहे हो, तो ये विश्वास रखकर जाना कि शिव मेरी बात को सुनेंगे। ओघड़दानी भगवान शंकर मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे पर दड़ी रहे और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। दर से तुम्हारे खाली न जाता शंभो। दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हो लगी शंभो। माए पसार अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा आंसू पोछो पहले, अच्छे खुश होकर जाओ। अब तो बाबा ने दे दिया। अब तो डालो गिरी जा रही हो उठा 18 वर्ष के बाद बाबा देव अधिदेव महादेव ने संतान का सुख दिया। 18 वर्ष। वो लिख रही हैं कि मेरा विश्वास नहीं था क्योंकि मैंने सब दूर जाकर देख लिया। ऐसा कोई नहीं है जिसके दरवाजे पर मैं गई नहीं, सब दूर। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हम तो आपको जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं। बस किसी के कहने पर, किसी के मुख से श्रवण कर लिया, किसी के मुख से, और विश्वास करा देवाधिदेव महादेव पर और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। 18 साल के बाद मुझे बाबा ने माँ बनाया, संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव 18 वर्ष। माँ आद्यशक्ति माता सती नंदी के पास जाकर बैठी हैं। क्यों? आप सबके स्मरण में रहना चाहिए कि माँ पार्वती जी ने घोर तप किया था। इतना तप माता पार्वती जी ने करा, इतना तप माँ पार्वती जी ने करा। तप करते करते माता पार्वती जी जब आखिरी में ऐसा लगने लगा कि शिव नहीं सुन रहे हैं, तब पार्वती जी ने
नंदी, एक पार्थिव का नंदी बनाकर, शिव जी के साथ पार्थिव का नंदी बनाकर पूजन करी और नंदी से प्रार्थना करी तो वो प्रार्थना शिव के दिल तक, हृदय तक पहुंच गई। जैसे एक बेलपत्र, जैसे एक बेलपत्र, चाहे वो किसी भी अवस्था की हो, चाहे उस बेलपत्र का ये पत्ता आधा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र का एक पत्ता भी पूरा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र 2 पत्र की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र को कीड़ा खा गया हो, चाहे वो बेलपत्र खंडित हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र किसी भी तरह की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी क्यों ना हो, चाहे वो बेलपत्र एक किताब में रखकर सूख गई हो, चाहे वो बेलपत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए हो, चूरा चूरा हो गया हो, तो भी वो बेलपत्र मेरे शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भी मेरे शिव स्वीकार कर लेते हैं। कभी अगर मौका लगेगा तो हम अपनी जिस गाड़ी से हम लोग आते जाते रहते हैं, उस गाड़ी में हम लोग एक किताब रखते हैं शिव जी की, वो एक किताब रखते हैं। उस किताब में बेलपत्र को, ऐसे बेलपत्र को हम लोग रख लेते हैं। क्यों रखी रहेगी? हमारे पास में कहीं सफर में, कहीं एकांत में एकांतेश्वर महादेव मिल गए, किसी ओटले पर, चबूतरे पर शंकर का शिवलिंग मिल गया, पानी तो गाड़ी में रहता ही है, चढ़ाया, अपनी पुस्तक में से बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दी और चढ़ाकर वापिस उठाकर हम रख लेते हैं। फिर आगे गए, फिर कोई एकांतेश्वर महादेव मिल गए, चढ़ा दिया, बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दिया, स्वीकार कर। उस बेलपत्र में इतना बल उत्पन्न हो जाता है क्योंकि एकांतेश्वर महादेव में एकांत में शंकर भगवान बैठे हैं और आप उनकी आराधना कर कर वो बेलपत्र को चढ़ाकर स्वीकार कर कर जब औषधि के लिए लेकर आते हो तो बड़े से बड़े रोग पर भी वो बेलपत्र काम करना प्रारंभ कर देती है। वो बेलपत्र, अब कई माताएं यहाँ पर आती हैं, कई माताएं हमारे पास में यहाँ पर आती हैं जिनका नाम हम पुकारते हैं, वो आती हैं, हम बेलपत्र देते हैं तो किसी किसी की बेलपत्र टूटी हुई रहती है, खंडित रहती है, तो माता कहती है तो खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। दूसरी दे दो। अब हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे क्या? तुमने हमसे कहा कि बेलपत्र खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। तुम्हारे को बीपी है, ब्लड प्रेशर है, और तुम्हें डॉक्टर ने गोली दी है, ठीक है, समझना जरा बहुत अच्छे से, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, एक गोली डॉक्टर ने दी है कि रोज खाना, और तुम्हारा पोता, तुम्हारा नाती उस गोली को तोड़ दिया, गोली के 2 टुकड़े कर दिए उस नाती ने। अब वो गोली 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, तो क्या तुम वो गोली खाओगे तो असर नहीं करेगी क्या? बोलो तो जम के, करेगा ना? गोली तो असर करेगी, भले उसके 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए। जैसे बीपी की गोली के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो भी अगर ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत मुंह में गोली रखी जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। शुगर कितनी भी हाई और ऊंची या नीची जा रही हो, शुगर की टेबलेट के कितने भी टुकड़े कर दो, वो शुगर की टेबलेट खाई, शुगर लेवल में आ जाती है। उसी तरह बेलपत्र चाहे कितने भी टुकड़े हो जाएं, पर बेलपत्र तो बेलपत्र अपना काम कर ही जाता है। वो बेलपत्र अपना काम करेगी। इसमें गुरुजी ये खंडित हो गई, गुरुजी तुमने तो मेरे को 2 पत्ती दी, गुरुजी इसमें से आधी पत्ती तो टूटी हुई थी, गुरुजी ऐसा। अरे बेलपत्र वो भी शिव महापुराण की
सारी दुनिया चाहती है कि ये बेलपत्र हमको मिल जाए, पर भगवान की कृपा से यदि भाग्य से तुम्हारे हाथ में आ गई है तो उससे जोरदार किस्मत वाले तुम हो नहीं सकते। फिर वो आदि मिले, एक मिले, जितनी मिले उसको स्वीकृत कर, वो अपना असर दिखाएगी। ऐसा नहीं कि वो अपना असर नहीं दिखाएगी, वो अपना असर दिखाएगी। कई लोग कह देते हैं नंदी तो पत्थर का है गुरुदेव। ये हम ही लोग तो विचार कर कर लोगों को सीख देते हैं कि नंदी पत्थर का है। ना 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 ना, शिव जी के मंदिर में जो नंदी मंदिर के बाहर बैठा हुआ है, तुम्हारी भूल है जो तुम उसे पत्थर का मान रहे हो। उस नंदी के पास बैठकर कितना भी बड़ा दुख हो, थोड़ी देर उसके पास बैठकर अपने दुख को कहना प्रारंभ करना। 15 दिन इंतजार करना, 16वें दिन तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। किसी से नहीं किया तुमने, ना अपने रिश्तेदार से, ना नातेदार से, ना कुटुंबी से, ना कबीले में, ना परिवार में, ना रिश्तेदारों से, ना अपनों से, किसी से अपना दुख नहीं कहा। केवल दुख कहा तो भगवान देवाधिदेव महादेव के नंदी से कहा। और नंदी से तुमने तो कहा था पत्थर के नंदी से। फिर शिव जी तक बात कैसे पहुंची, दुख कैसे कटा? एक पत्र है, भारती शर्मा, महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हैं। कहीं बैठी हो भारती शर्मा जी तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भारती शर्मा है, मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव आप ही हैं क्या? श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ। पिछले वर्ष आपकी धमतरी में शिव महापुराण की कथा में हम सम्मिलित हुए, जिसमें मैंने बाबा से अपने बेटे के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी में लगातार 3 से 4 बार परीक्षा में कुछ नंबरों से चूक रहा था बेटा, और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हमने सुना था किसी के मुख से कि शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर यदि कुछ मांगा जाता है तो वो मिलता है। हम पहले विश्वास नहीं करें, फिर मेरे बेटे को और मेरा परिवार, मेरे पति, हम सब कथा के पंडाल में धमतरी पहुंच गए। पंडाल में बैठकर हमने हमारे बेटे के लिए मांगा कि मेरे बेटे का पीएससी सिलेक्शन हो जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते होंगे क्या कथा के पंडाल में बैठकर बाबा झोली भरते हैं? मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि धमतरी की कथा में मैंने मांगा, और बाबा की कृपा से आज मेरे पुत्र का डीएसपी के पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने, आज मेरा बेटा डीएसपी बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, शिव को नमन करने के लिए आई। शिव शिव है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आपका डीएसपी के पद पर बेटे का सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार ताली साथ। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। विश्वास जब प्रकट होता है
तो शिव साथ देता है। अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर शिव कैसे साथ? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सभी को मैं नमन कर कर एक बात कहूं, भले ये छोटा सा कांकेर जिले का ये छोटा सा गांव है, कच्चे गांव, पर इस कच्चे गांव में आप पंडाल में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो और अपने दिल की जो बात कह रहे हो, हमारा विश्वास कहता है अगली कथा जब गीतम में होगी, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत 7 दिसंबर से 13 दिसंबर, हमारा विश्वास कहता है कि आप में से कई भक्त ऐसे होंगे जिनकी झोली मेरा बाबा खुशियों से भर दिया होगा। विश्वास की प्रबलता। यहाँ सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता, तुम ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज कोई चमत्कार कर देता है, सियोर वाला महाराज कुछ कर देता है, सियोर वाले महाराज को कुछ आता होगा। नहीं नहीं, हमारे को कुछ नहीं आता। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इसके सिवाय हमको कुछ नहीं आता। हम तो केवल उसके आश्रित होकर चलते हैं, उसके भरोसे चलते हैं। और तुम भी चलो, तुम भी चलो। कितना विश्वास आप शिव जी पे करें। शंकर भगवान के मंदिर में बैठे हुए नंदी को अगर तुम पत्थर का मान रहे हो तो तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि पत्थर की। दो 2025 का ये नवंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर का महीना आएगा। दुनिया के लोग 31 मनाते हैं, अंग्रेजी नया साल मनाते हैं। हम लोग अपना हिंदी नूतन वर्ष मनाते हैं चैत्र के महीने। फिर भी कैलेंडर बदलता है, इसलिए आप लोग, कई लोग नया वर्ष 2025 विराम होगा, 26 आएगा। बहुत लोग कुबेरेश्वर धाम से अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। 31 को लोग दिसंबर में सीहोर पहुँचते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की रात को जल चढ़ाते हैं और 1 जनवरी को देवाधिदेव महादेव की आराधना और साधना करते हैं और अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। हमने देखा है जो जो आए, जिन जिन ने 31 पर रात्रि को जल चढ़ाया, 1 तारीख को बाबा का साथ में अपना नूतन वर्ष मनाया, 1 जनवरी जिन्होंने मनाई, हमने उनकी जिंदगी में देखा कि उनके जीवन में कभी संपदा की कमी तो नहीं आई। कुबेर भंडारी उनके साथ पूरे साल तक उनके साथ में चलता है, वर्ष भर चलता है। शिव आराधना में लोग डूबे। क्या नहीं देगा मेरा शंकर भगवान, क्या नहीं प्रदान करेगा मेरा शिव। बस आपके ऊपर निर्भर करता है आप शिव को मानते कैसे कैसे। हम अगर ये सिखाएंगे बच्चों को कि ये तो पत्थर का नंदी है, तो बच्चों की बुद्धि में पत्थर का नंदी रहेगा। हमको एक बात याद आती है, एक स्कूल में टीचर ने बच्चों को सिखा दिया, कुछ भी चीज पड़ी हुई मिले स्कूल के अंदर तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना, जहां पर स्टाफ रहता है उस रूम में ले जाके रखना। स्कूल में अगर कोई भी चीज मिली है तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना। टीचरों ने अपने अपने बच्चों को सिखा दिया, पूरे बच्चे ने यही करना प्रारंभ कर दिया। अब जो सिखाया है वो आप भुगतो। कोई भी चीज गिरी हुई मिले
उसको लेके आना, स्टाफ रूम में रखना, जहाँ टीचर बैठते हैं उसी रूम में ले जाकर स्टाफ रूम में सामान रख देना। बच्चे रख देते थे। अब एक लड़का खेल रहा था और खेलते खेलते उसको बम मिल गया। उसने बम ले जाकर स्टाफ रूम में रख दिया। वो तो अच्छा था कि ठंड का समय था तो स्टाफ रूम में कोई भी नहीं बैठा था, सब धूप में बैठे थे बाहर, और 15 मिनट के बाद बम फूट गया। सारे टीचर घबराए, स्टाफ रूम में बम किसने रख दिया? सारे बच्चों को बुलाया। स्टाफ रूम में कौन कौन क्या क्या रख के आया था? उसमें से एक बच्चा बोला, आप ही ने कहा था जो भी मिले सब रख कर आ जाना। मेरे को एक इतनी बड़ी गेंद दिखी, उस गेंद पे रस्सी बंधी हुई थी, काले कलर का था, मैंने वो गेंद ले जाकर स्टाफ रूम में रख दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो बम था, फूट गया। आपने बच्चों को सिखाया, कोई भी चीज पड़ी हुई मिले स्टाफ रूम में रखो, कोई भी चीज पड़ी हुई मिले स्टाफ रूम में रखो। नहीं, बच्चों को सिखाना था हथगोले ऐसे होते हैं, बंदूक ऐसी होती है, ये बारूद ऐसा होता है, इससे बचकर रहना। अगर कोई बेकार चीज पड़ी हुई है उसको हाथ नहीं लगाना। बड़ों को जाकर बताना कि कोई चीज पड़ी है तो उस समय पर वो चीज सुलझ जाती है। पर बच्चों को कह दिया कि जो मिले स्टाफ रूम में लाकर रखते जाओ, जो प्राप्त हो जाए स्टाफ रूम में लाकर रखते जाओ। तो बच्चों ने लाकर रख दिया। अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, अपन को सीखना पड़ेगा कि अपनी जिंदगी में बेकार चीज अपने हृदय में ना आए। क्रोध दूर पटको, अहंकार दूर पटको, लोभ दूर पटको, वासना दूर पटको, ये हमारे पास में नहीं चाहिए। अगर ये मन रूपी स्टाफ रूम में तुम ये सब कुछ लाकर रखोगे तो मेरा शंकर तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, मेरा शिव प्राप्त नहीं हो सकता। सीख दो, अच्छी दो। और जब अच्छी सीख जिंदगी में प्राप्त होती है तो वह हमारे जीवन को सुखमय बनाती है। सुखमय। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया न। काम हमारे भीतर आए, ना लोभ, ना आसक्ति, ना वासना, तृष्णा, मोह, ये सब सती मैया नंदी के पास बैठ गई और मां सती नंदी के पास बैठकर नंदी से पूछी, क्यों रे नंदी, एक बात बताएगा तू मुझको? नंदी ने कहा, मां आज्ञा करिए, क्या बात है? नंदी ये बता, देवाधिदेव महादेव के साथ में तू कभी कथा सुनने गया है क्या? नंदी ने कहा, मां भोले बाबा मेरे ऊपर बैठकर तो जाते हैं पर मुझे लेकर कथा के अंदर नहीं जाते हैं। मुझे बिठा देते हैं बाहर और स्वयं जाते हैं सत्संग में, कथा में। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ जी गए हैं? अमरनाथ कोई गया हो तो हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे होंगे जो अमरनाथ जी दर्शन करने के लिए जाते हो तो आप देखते होंगे कि बीच में
एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नाक छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नंदी छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जब बाबा ने अपनी गंगा छोड़ दी। केवल देव अधिदेव महादेव अमरनाथ जी की गुफा में अकेली माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं, बाकी के सबको बाबा ने बाहर छोड़ दिया, सबको बाहर छोड़ा बाबा। कथा कर तो माता सती जी ने पूछा, क्या नंदी तुमने कभी शंकर जी के साथ बैठकर कथा सुनी? नहीं, मुझे तो बाहर छोड़ देते, वो अंदर कथा सुनते हैं, मुझे बाहर छोड़। तो सती माता ने कहा, तुमने कभी कथा नहीं सुनी? नहीं। सती माता ने कहा, नंदी अगर तूने कथा नहीं सुनी है तो अब की बार मैं देवाधिदेव महादेव के साथ जब कथा सुनने के लिए जाऊंगी, वहां से जो कथा सुनकर आऊंगी, पक्का क्या सुनाते हैं कथा में मैं तुझे आकर सुनाऊंगी, ठीक है? नंदी खुश हो गए। नंदी ने कहा, माँ बड़ी कृपा करी आपने, जो मुझे कथा सुनाओगे? हाँ, तुझे कथा सुनाऊंगी, तुझे। बाबा भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, मां सती नंदी पर बैठी, शिव जी के साथ मां सती कथा सुनने के लिए चली कुंभज बाबा के आश्रम। कुंभज बाबा के आश्रम जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, ओ मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर सब गाइए, सब गाइए। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। सीहोर वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। सीहोर वाले सुना दो ऐसी कथा
सुन कर मैं भी अमर हो। भाव से